हाय हेलो एवरीवन। आज आम आटमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 रो आटमिक स्ट्रक्चर को पूरा भल भाव पढ़ा चेष्टा करी ये लेक्चर गोटे लेक्चर रे पूरा टॉपिक को कवर अप करने निहती जहाँ जहाँ आवश्यक क्वेश्चन केमती करवा कौन कर इच एंड एवरीथिंग को डिस्कस कराओ। ये चैप्टर जमी गोटे क्वेश्चन तुम को भी एग्जाम रे मिस न कर। ठीक अच्छे स्टार्ट करने पूर्व आगे देखा कौन कौन टॉपिक आम कवर करवा। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन जहाँ पढ़ाया कथा सब पढ़ेदेवी जमीक कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो थॉमसन्स मॉडल हो ये सब इंट्रोडक्शन पढ़ाई दिया हो। तापरे कारण कौन से जो थ्योरी गुड़ारू क्वेश्चन परीक्षा पड़े ना बहुत रेयर पड़े। सो ताको जड़े रीड करदेव जब कौन भी बुक रू ताले भी हो फिर भी मुझे कहीका जी। तापर आम देखा इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इंपोर्टेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देन आम पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल देन स्पेक्ट्रम मतलब ये जगह पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तापरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कारण बोर्स जो पढ़ते स्पेक्ट्रम पर तुम तार लिमिटेशन जापर से लिखाई वेब मेकानिकल मॉडल ऑफ एटम जो दुईटा कॉन्सेप्ट को ऐड कराई गोटे हूँ डी ब्रुगली कॉन्सेप्ट जोटा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर आ गोटे हूँ हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देन हम पढ़ा क्वांटम नंबर्स देन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स माने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रो रूल्स पढ़ा कौटी ऑर्बिटल रे। क्लियर ना आंसर तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लगाओ इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाया पूर्व जो मैंने चैनल को नुआ विजिट कर सो प्लीज सब्सक्राइब कर दियो आओ लाइक भी करो। क्लियर है तापरे स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन हेडिंग लगाओ इंट्रोडक्शन। देखो जो इंट्रोडक्शन रहा इंट्रोडक्शन आम कौन कौन पढ़ा जहाँ बुझेमी जहाँ लिखेमी दयाक निज नोट लिख है ये नोट आवेलेबल से हम जिते तुम पाखे पीडीएफ से आवेलेबल हम जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो पूर्व रिविजन निजे नोट लिखु था जिते आवेलेबल कराओ से केवल चेक करदेव कौन कौन छाड़ीच आ कौन बाकी रही। सो नोट को निजे कंप्लीट करने को चेष्टा करो। देखो आटम जो रहा आटमिक स्ट्रक्चर पढ़ते ना आम तो आटम रू स्टार्ट कर ये आटम एक्चुअली कौन ना आटम मतलब हूँ इनडिविजिबल ये वर्ड आगुरी थिला। आटम कौन ना आटम हूँ गोटे ग्रीक वर्ड एक्चुअली आटमटा गोटे को वर्ड ग्रीक वर्ड ये जो ग्रीक वर्ड आटम अच्छी या माने कौन ना इनडिविजिबल है। सो इंडिविजुअल मतलब कि जहाँ को फर्दर ब्रेक करिए मीन्स फर्दर कैंट ब्रेक। तार मन कर गोटे एग्जांपल कहूँ सोडियम ये जो सोडियम गोटे एलिमेंट ये सोडियम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एटम्स कौन कंसिस्ट करता है ये सोडियम एटम्स। तुम पाख जो सोडियम एलिमेंट अच्छी सोडियम एलिमेंट कहाँ कौन कंसिस्ट करता है ना सोडियम एटम्स था। ये सोडियम एटम्स गोटे एलिमेंट भितर बहुत सारे थाए कौन था ये बहुत सारे मतलब कि सबुठारु टिनी पार्टिकल्स व टाइनी पार्टिकल्स है गोटे सब्सटेंस सबुठारु टाइनी पार्टिकल्स को कौन कहुए आटम कहुए। क्लियर ये जिनस बा एमती बुझीपर जॉन डाल्टन कौन कहते जॉन डाल्टन एंकर स्टेटमेंट हिसाब रे जिते बड़े सब्सटेंस देखुच बा मैटर देखुच ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ all matter are composed of smallest
indivisible particles, smallest indivisible particles called atom. क्लीयर है दिला जिते गुड़ा मैटर देखुछ सबुठारु स्मॉलेस्ट मतलब जोटा कि तुम कह टाइनी पार्टिकल्स है जोटा कि फर्दर कौन हम डिविजिबल हम ना से प्रकार पार्टिकल्स को कौन कह जाए एटम्स कह जाए. क्लियर ना. चलो नेक्स्ट हूँ जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थिला ये स्कूल में भी तुम मैंने पढ़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल तांका हिसाब रे जिते गुड़े एलिमेंट देखुच सब गुड़ा हूँ कौन ना कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जोड़ा कह जाए एटम्स है. ये थ्योरी बेसी किसी ना तेणुक ये थ्योरी पढ़ या न पढ़ किसी असुविधा ना किंतु किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छी ताको नोट कर कौन जमीती कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन मास रो 1/1837 टाइम्स किए ना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमती कहीपर मास ऑफ प्रोटॉन हूँ 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है जिन आ गोटे जिन मन रखी था जदि पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स माने नेगेटिव चार्ज कैरी करता ताको आम ये कौन कहवा इज कॉल्ड नेगाट्रॉन्स. कौन कह जाए देखो नेगाट्रॉन्स. देखो धीरे धीरे एटॉमिक मॉडल आसला एटॉमिक मॉडल पर थॉमसन्स कहले जो एटम अच्छी ध्यान सुन तो ये एटम हो स्पेरिकल शेप को शेप है स्पेरिकल शेप. आम थॉमसन्स मॉडल को पर डिस्कस करवा आगे बुझ एटम को रहा स्पेरिकल शेप मन रखी तो शेप ऑफ द एटम कौन एटम शेप हूँ स्पेरिकल. एटम रो शेप कौन स्पेरिकल. ये जो स्पेरिकल शेप हुए या मझे कौन न्यूक्लियस ये मझे रहा कौन न्यूक्लियस धर मन कर ये पोर्सन हूँ न्यूक्लियस. तो ये जो रहा या आम ये कहले न्यूक्लियस है. ये जो न्यूक्लियस रहा ये न्यूक्लियस कौन कंटेन करता है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहा जाए कौन कंसिस्ट कला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कौट रहिले न्यूक्लियस रे. तो एमान को कहा जाए से न्यूक्लियंस है. तो न्यूक्लियंस कौटी थाए ना न्यूक्लियर पार्ट रे थाए न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम गोटे एटम रो न्यूक्लियर पार्ट रे थाए न्यूक्लियंस कहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बुझाए. ठीक है. तापरे ये जो एटम रहिला ये एटम रो चारिपटरे ये जो पोर्शन गुड़ा देखुच ये पोर्शन को कौन कह जाए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ये जो पोर्शन देखुच तो कह जाए कौन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहीपर पार्ट कहीपर. से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो रहा ये कंसिस्ट करता है कौन इलेक्ट्रॉन्स. कौन कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर ना जिनस आई थिंक ये कार असुविधा नहीं. आउ थे कह शुण एटम हूँ स्पेरिकल शेप एटम रो ठीक मझे थाए हूँ न्यूक्लियस. ठीक एटम रो मझे न्यूक्लियस रहा न्यूक्लियस रे कौन कौन थाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थाए. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एका समय मिसई कौन कह जाए ना न्यूक्लियंस कह जाए. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एका समय मिसई कौन कह जाए न्यूक्लियंस कह जाए. न्यूक्लियंस हूँ न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम. ओके. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे कौन रहा ना इलेक्ट्रॉन. क्या यार ये काम करूँ है कौन कह जाए इलेक्ट्रॉन्स. एतिक जिन हूँ ये हूँ अरेंजमेंट.
आ ये इलेक्ट्रॉन कौन करता है ना ये बेटा सब जो ऑर्बिट बा सेल्स थाए से मैंने कौन करते ना रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है एतिक हूँ बेसिक जिनस आटम्र तापर कौन कराला ना जो आमर थॉमसन्स थे किए थे आम पाखे से डाल्टन्स पर आसते थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हिसाब से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ये मॉडल से कौन कहला आंक कह कथा टोटाल जो आटम रोचे ये आटम जो स्पेरिकल ये टोटाल जो आटम रहा ये स्पीयरटा कौन आटमटा रहा ये आटम हूँ कौन ना पॉजिटिव चार्ज आटम जो टोटाल रहा कौन कौन पॉजिटिव चार्ज तुम लिख पार स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक कथा थॉमसन्स कहले टोटाल जो आटम हो स्पेरिकल से भी ठीक है बट आटम जो रहा ये टोटालटा कौन पॉजिटिव चार्ज रो या मझीरे ठीक आटम रो जो मझी रहा ये मझीरे इलेक्ट्रॉन गुड़ा सब एम्बेडेड इन इट तमाने इलेक्ट्रॉन एमती सब थाए इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ना तो इलेक्ट्रॉन सब कौन था एम्बेडेड इन इट जमीती कि ये मॉडल को मध्य कह जाए कौन वाटरमेलन मॉडल वाटरमेलन मॉडल जमी तुम तरबुज देख तरबुज को काटिदेव काटिदे सारापर मझे सब एमती सीड्स थाए ब्लैक कलर सीड्स थी पूरा टोटाल देखा रेड रेड ये मझे एमती सब ब्लैक कलर सीड्स थी ये ब्लैक कलर सीड्स गुड़ा हूँ इलेक्ट्रॉन बाकी टोटाल जो रहा रेड कलर से कहुए हूँ कौन पॉजिटिव चार्ज स्पेसीस स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बा और मध्य कहीपर कौन प्लम पुडिंग मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल बा कहीं कहते राइजेंस मॉडल राइजन पुडिंग मॉडल ओके एतिक तार ना दिया तो ये थ्योरी कौन कहला ना टोटाल आटम हो स्पेरिकल पॉजिटिव चार्ज ता भीतर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब पढ़ी थो एम्बेडेड इन इट है इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज ये थ्योरी कंप्लीटली से किस समय चलला देन बंद बंद हो गला कारण बहुत सारे ड्रॉबैक्स थिला जेमती कि आटम के पॉजिटिव चार्ज कौट रहा न्यूक्लियस आटम चारिपटे जो इलेक्ट्रॉन के पड़क रुए इलेक्ट्रॉन कौन करे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सी कहला कि एम्बेडेड इट मतलब पड़क रही लाइज ऑन इट मतलब कि लाइज ऑन इट कौन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कथा ये डिस्कस करा जाए नथिला बस एति कथा थिला क्लियर है तापरे जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आसिला तापरे किए आसिले ना रदरफोर्ड्स तापरे किए आसिले ना रदरफोर्ड्स ये जो रदरफोर्ड आसिले ये रदरफोर्ड्स कौन कले अल्फा रे एक्सपेरिमेंट कले रदरफोर्ड कौन कले ना अल्फा रे एक्सपेरिमेंट करथिले पता कह जाए रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये को मुझे जस्ट हल्का हल्का कहबी कारण एथरे कौन से क्वेश्चन परीक्षा आसे ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो ये एक्सपेरिमेंट रे कौन होइतिला ना न्यूक्लियस रो डिस्कवरी होइतिला कार डिस्कवरी होइतिला न्यूक्लियस केमिति डिस्कवर होइतिला देखो देखो रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कले से टाइप किसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कि कनेक्ट करते जार डायग्राम मुझे काटिचे ये जो बॉक्स अच्छी देखो फर्स्ट रे ये बॉक्स हूँ कौन ना ये बॉक्स को कह जाए सोर्स ऑफ रेज की रेज नहीं सी अल्फा रे से कह जाए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो जो अल्फा रे रहा अल्फा रे फॉर्मूला हूँ हीलियम डबली आयनाइज्ड आयन तमें हीलियम जान हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास हूँ 4 या को 2+ कराई 2+ कराई मतलब दीटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराई है कौन कराई दीटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिखाई से प्रकार आयन्स नहीं आई एठी रखाई कौन ना स्लेट सिस्टम कौन कहते हैं स्लेट सिस्टम है स्लेट सिस्टम जो रहा ये कौन तैयारी होता है लेड रे तो लेड प्लेट कह जाए देखो ये प्लेट कहीं लगाई कारण ये जो अल्फा रे बाहर मन कर तुम टॉर्च लाइट एमती सब डायरेक्शन में जाए कि नहीं तो आम सब डायरेक्शन न जाए रे गुड़ा को गोटे लाइन में छाड़ापी ये स्लेट सिस्टम यूज कराई
जहाँफल आल्फा रेज ये डायरेक्शन में जीव कौ डायरेक्शन में ये जो एरो मार्क दिया से डायरेक्शन आल्फा रे जीव आल्फा रे जाइकी ये जगार मझे कौन कराई ना गोटे थिन गोल्ड फॉयल लगाई जार लेंथ विड्थ केते ना 100 नैनोमीटर ओके कौन ये थिन गोल्ड फॉयल तापर ये चारिपटे कौन कराई ना गोटे सर्कुलर उन्नगिता कौन लगी सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी जो सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी कहुए ZNS स्क्रीन कौन कहुए ZNS स्क्रीन मतलब जिंक सल्फाइड गोटे स्क्रीन लगी यही क्वेश्चन परीक्षा पड़े जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज करा जाए ना तार कंपाउंड ना कौन मन जिंक सल्फाइड व ZNS कहीपर तापर देख जो एक्सपेरिमेंट कराला कौन ऑब्जर्व कराला से कराला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफेक्टेड या माने पूछो देखो कौन कौन ऑब्जर्वेशन कराला ऑब्जर्वेशन कौन ऑब्जर्वेशन कराला ना फर्स्ट पॉइंट होची कौन ना मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil undeflected मन ना कौन ये अनडिफ्लेक्टेड मतलब कि सीधा सीधा पास करेगा एमती बाड़ेगा से लिखाई से देख मुझे अलरेडी मेंशन कर पॉइंट रे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हियो तमें ये जो रे आइला सीधा पास कला पास करके एपटू पलैला तुम्हें केमी जान एपटू आसला बोली से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब कि जहाँ कि लाइट रे को डिटेक्ट करे जो अल्फा रे को डिटेक्ट करने आम फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगे बा स्क्रीन लगे ये ऑब्जर्वेशन कराला आउ कौन ऑब्जर्वेशन कराला ना ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स a small fraction of the alpha particles बा alpha rays कही परिवो small fraction of the alpha rays बा alpha particles were deflected by small change हला स्मॉल पार्टिकल्स का डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल चेंज तमने बहुत कम चेंजेस देखाला जमती कि देखो किसी रे आइले एमती आसिले ये भाया गले जाकि डिफ्लेक्टेड है कि याड पळेला किंबा ये डिफ्लेक्टेड है कि याड पळेला ये डिफ्लेक्टेड है कि एमती गला हला डिफ्लेक्शन घटिला तमने एनी हाउ ताक भीतर कोन घटिला डिफ्लेक्शन घटिला किसी एंगल से माने करके पळेले आउ गोटे पॉइंट भी नोटिस करा आइतला कोन a very few alpha particles ये तीनटा ऑब्जर्वेशन को मन रखियो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि अप्रोक्सीमेटली गोटे इन 20,000 जब आम 20,000 अल्फा रे पकेबा तादर गोटे कौन हो ना बाउंस्ड बैक हेलो बाउंस्ड बैक मतलब कि जितकी एंगल जाइथिला धर ये जाइची ये फेरियो आपको कहुए कौन बाउंस्ड बैक 180 डिग्री एंगल करी फेर ये ऑब्जर्वेशन कराला कौटी ना हूँ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यदि ये ऑब्जर्वेशन कराला कंक्लूजन ताने कौन हो कंक्लूजन सिंपल कंक्लूजन देखो कंक्लूजन ये ड्रॉ कराला जेहेतु मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कौन करुच्ची ना पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड तम माने बहुत सारे एम्प्टी स्पेस अच्छे कोड़ी आटम रे लार्ज नंबर कही पारे लार्ज एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द आटम रे कौन था ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेस था जो कौन कोई अल्फा रेज पास करके पड़ेगा सेकेंड जेहेतु एंगल डेविएशन करछे सम अल्फा रे कौन पॉजिटिव चार्ज ताकू डेविएट करेबो मतलब कि नीचे पॉजिटिव चार्ज हितो दरकार बुझुछ ना सिंस सम फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू द मॉडरेट एंगल्स
it was concluded that whole of the positive charge is concentrated with the space occupied by positive charge. ता माने से कहूँ कि देखो ध्यान से बुझो जेहेतु ये पॉइंट को पढ़ो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड अ स्मॉल चेन दैट इज ता माने कोन हेतिबो ना सम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द आटम भितर किसी पॉजिटिव चार्ज अच्छी जहाँ फल कि पॉजिटिव पॉजिटिव भितर रिपल्सन होची रिपल्सन जो किसी एंगल डेविएट करके से डिफ्लेक्टेड होचंती आउ जोटा 180 डिग्री एंगल बैक कला से जगह कौन अच्छे सम हेवी मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट for which a very few alpha particles bounced back in 180 degree angle हेलो बाउंस बैक करिगला जो ये जो रे कथा कहूँ ये बाउंस बैक कहीं कला ना किसी वेरी हेवी वाला अच्छी that heavy positive charged mass is called nucleus कौन कह जाए ताको न्यूक्लियस कह जाए क्लियर ना जिनस जो हेवी पॉजिटिव चार्ज रहा था कौन कह जाए न्यूक्लियस ये थिला रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रे हैला ये थिला कौन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पर से जो मॉडल देथिले से मॉडल रो किसी इंपोर्टेंट नोट लिख कारण आम ताको प्रॉब्लम सॉल्विंग रे यूज करियो जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट लिख कौन लिख फर्स्ट पॉइंट ना डायमीटर ऑफ द एटम डीए कौन डायमीटर ऑफ द एटम जब नुआ लिख पूरा लिख डीए मन लिख था डायमीटर ऑफ द एटम केते डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू मन रखि दो 10 to the power 5 दैट इज डायमीटर ऑफ द एटम इक्वल टू 10 to the power 5 times of diameter of the nucleus ताने कार डायमीटर बड़ो आटम रो डायमीटर बड़ो का ठारू न्यूक्लियस ठारू क्लियर है ना आंसर याको मन रखता ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रे यूज हो सेकंड पॉइंट मन रखो सेकंड पॉइंट मन रखता हो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर कौन द रेडियस लिखि दूजना रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रो जो रेडियस रहिला ये केते हबो ना इज प्रोपोर्शनल टू इधर प्रॉब्लम पड़े से देखो नोट दूची प्रोपोर्शनल टू कौन हबो ना क्यूब रूट ऑफ द proportional to cube root of the number of nucleons within it या मानने कौन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस विदिन इट मतलब कि या रेडियस रहा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3 क्यूब रूट मतलब 1/3 है ये फॉर्मूला भूलना मत लिखि दियो हो यार आर हूँ कौन आर हूँ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ए हूँ न्यूक्लियंस ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टिके पूर्व पढ़े ना न्यूक्लियंस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है सिंपल भाषा रे कहि परिबे कोन एटॉमिक मास क्लियर है एते दिन से बुझा पड़ला ना बुझा पड़ला देखो जदि गोटे आटम को रिप्रेजेंट करा जाए एक्स द्वारा ये रहा आटम जदि गोटे आटम को रिप्रेजेंट करा जाए कहा द्वारा एक्स द्वारा है ये जदि गोटे आटम हुए तो ये लिखाई थो जेड ये लिखाई थो ए है एक्स कौन आटम एक्स कौन रहा आटम ए कौन रहा एटॉमिक मास कौन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड कौन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मन रखते इक्वल टू कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हेलो। इठी आउ गोटे जिनस मन रखी तो जेड इक्वल टू पी मतलब कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते बेले ना व्हेन एटॉम इज न्यूट्रल, एटॉम इज न्यूट्रल मन है ना एटॉमिक नंबरटा नंबर ऑफ प्रोटॉन से समान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से समान जो एटॉम इज न्यूट्रल। दुई रे इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एटॉम जदि एटॉम ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी दैट इज माने कौन एटॉम लूजेस सम इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन करथियो किसी इलेक्ट्रॉन से लूज करथियो। जेमिति कि एग्जांपल जदि मु कहली Na+ ताने Na+ पाखरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केतेटा ना Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ताने केते हबो सोडियम रो एटॉमिक नंबर होची 11 माइनस केतरा पॉजिटिव चार्ज होची गोटे 11 माइनस 1 केतला 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है तीन आंसर सही भाया। 3 रे इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, प्रेजेंट ऑन एटम जदि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट अच्छी देन दैट इज एटम गेन सम इलेक्ट्रॉन, गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन तो एटम कौन करते इलेक्ट्रॉन गेन करे केमी जानिबो तर लिखियो केमते एग्जांपल Cl माइनस लिखा है कौन लिखा हो Cl माइनस ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कौन हो Z प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जतिकटा नेगेटिव चार्ज थियो। जेमति कि एग्जांपल दे Cl एटॉमिक नंबर के थिला 17 तो 17 प्लस केतरा नेगेटिव अच्छी गोटे तो केतरा हला 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना दिन ये बेसिक दिन सब मत कहयार नथला कारण स्कूल बेले जानथे बोली फिर भी तुम कहूँ कारण एक मन रखता हूँ। क्लियर ना देखो ये आउ गोटे जिन मन रखी तो इलेक्ट्रॉन डोनर जदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ताले मन रखी तो पॉजिटिव साइन आसो, जदि इलेक्ट्रॉन गेन करे ताले मन रखी तो नेगेटिव चार्ज आस ये मन रखता। तो चलो एठी तो फास्ट फॉर्मूला कौन पाइल ना डायमीटर ऑफ द एटम इक्वल टू 10 to the 5 इंटू डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस से रेडियस केते r इक्वल टू 8 to the power 1/3, r इक्वल टू केते 8 to the power 1/3। ताले आमे पाइथिले नोट रे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 to the power 1/3। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया पाई कांस्टेंट दरकार r इक्वल टू r0 a to the power 1/3। r0 इक्वल टू केते मन रखी तो r0 होची 1.33 इंटू 10 to the power -13 सेंटीमीटर हला ये हो गोटे कन्स्टांट r0 टा गोटे कौन कन्स्टांट बा प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टांट तमने एठी हमें r केते पाइबा r इक्वल टू 1.33 इंटू 10 to the power -3 a to the power 1/3। क्लियर है ना ये हेलो याको डायरेक्ट घुसो r कौन ना r होची रेडियस ऑफ द एटम, r कौन ना रेडियस ऑफ द सॉरी न्यूक्लियस, r रहा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो जान लो न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ r0 वैल्यू पुट करी तुम देदेली केमिति मन रखियो देखो एठी होची 1.33 मतलब 13 देखो 10 to the power भी 13 a to the power भी 1/3 से 13 रे आछे तुमको एमिति मन रखियो चेष्टा करियो आराम से मन रहबो। यूनिट होची सेंटीमीटर, यूनिट कर रहबो यार सेंटीमीटर ठीक है। आ गोटे नोट लिखो जो वॉल्यूम देखियो आ गोटे नोट लिख मन रखी वॉल्यूम ऑफ द एटम VA कौन ना VA हूँ वॉल्यूम ऑफ द एटम पूरा लिखते निज खातार कारण से मन पड़ोनी ए सिना पढ़ो मन नहीं वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू केते
ना 10 to the power 15, then that implies volume of the atom equal to 10 to the power 15 into volume of the nucleus. Then volume of the atom कौन ना 10 to the power 15 into volume of the nucleus. तीनटा फॉर्मूला मन रखिथ ये गोटे दीटा आउ ये गोटे चार्टा इंपोर्टाट ये इंपोर्टाट जो इंपोर्टाट लिखुଛି आरआरटी स्टार लगाओ तामाने ये फॉर्मूला तुम भूलिबार नहीं ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े है क्लियर ना पूरा चलो नेक्स्ट टाइम देखिए आउ किसी नोट भी दरकार जोटा कि यूज करने प्रोब्लेम रे देख तुमको एतिक जिनस मन रखा पड़ो मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन बरं तुम मास ऑफ द न्यूट्रॉन भूलीगले चलो कारण मास ऑफ द न्यूट्रॉनटा प्रोटॉन सहित सामान टिके एपट सेपट अच्छे बट चलीज कौन से भूल हेनी चलो जब मास ऑफ द प्रोटॉन मन अच्छे मास ऑफ द न्यूट्रॉन मन रखा कौन से आवश्यकता ना देख कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 100% मन रखा पड़ो कारण बहुत जगह यूज करा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केते ना 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg केते कहनी 9.1 इंटू 10 to the -31 kg तुम्हें जानिच 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम तमाने 10 to the power 3 ग्राम तो से -31 पाखर 3 गले के -28 ग्राम रे कन्वर्ट कले -28 मास केजी रखिले होचे -31 एम रे मन रखि एटॉमिक मास यूनिट ले 0.00549 आको मन रखियो प्रोटॉन मास होची 1.67 × 10 to the -27 kg ग्राम रे कन्वर्ट कले केते हो -24 ग्राम 1.67 2 लिखा होचे बट परीक्षा तुम 1.67 पद लिखले भी ठीक अछि एटी से वाला मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.67 × 10 to the -27 kg 1.67 × 10 to the -24 ग्राम ये होची 1.00 × 727 AMU ये होची 1.00866 AMU बस एतिक होची डिफरेंस क्लियर हैला तो ये को मन रखा निहत चेष्टा करियो कौन ना मास रे इलेक्ट्रॉन ये इंपोर्टेंट है प्रोटॉन ऑटोमेटिकली मन नहीं किंतु मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत इंपोर्टेंट क्लियर है तापरे आउ किछि न्यू टर्म्स भी लिखि था जो टर्म गुडा जानिया निहत आवश्यक फर्स्ट टर्म लिखो आइसोटोप्स आइसोटोप्स एक्चुअली कहा कहबो टिके रहतो देख कौन कहली बहुत सारे टर्म्स अच्छे जो टर्म गुड़ा को तुमको जानवा दरकार जो थे आम फास्ट टर्म देखिए कि आइसोटोप क्या कहुए सिंपल डेफिनेशन देख लिखी आइसोटोप क्या कहुए दे आर द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट सामान रु मन रखिता व्हिच हैव द एटॉमिक नंबर सामान सेम एटॉमिक नंबर किंतु डिफरेंट इन देयर मास नंबर ये हूँ कथा जमी एग्जांपल हाइड्रोजन H11 हाइड्रोजन H12 हाइड्रोजन H13 हाइड्रोजन H11 को कहा जाए प्रोटियम 12 को कहा जाए ड्यूटेरियम 13 को कहा जाए ट्राइटियम है ड्यूटेरियम को मध्य लिखा जाए D12 ट्राइटियम लिखा जाए T13 कंफ्यूज होना मत ठीक है ना देखो समस्त एटॉमिक नंबर सामान केते अछि 1 1 किंतु मास नंबर एठी 1 एठी 2 एठी 3 मास नंबर डिफरेंट अछि तो एगुडा सब कोन कह जाय आइसोटोप्स क्लियर ना दिन कोन कह जाय आइसोटोप्स जेमिति कि आ गुड एग्जांपल ऑक्सीजन 816 816 पड़ ना नहीं ऑक्सीजन 817 आ गुड अछि ऑक्सीजन 818 ऑक्सीजन ने भी तीनटा आइसोटोप्स अछि हला कार्बन ने भी तीनटा आइसोटोप अछि जेमिति कि कार्बन 612 कार्बन 613 आ गोटे हूँ कार्बन 614 गोटा सब हूँ कार्बन आइसोटोप्स है आइसोटोप्स क्लियर है जिनस ये आइसोटोप्स मान को लेकिन एवरेज एटॉमिक वेट भी कढ़ा जाए कौन कढ़ा जाए एवरेज फॉर्मूला मन रखी तो एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू केते मन तो W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3
डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 जदि आहुरी अधिका थी कढ़ाଯିव एमती है x1 x2 x3 कौन ना मन रखी था W1 W2 मन रखी था एटॉमिक वेट हो यार ये लिख दियो हो यार x1 x2 x3 आर द परसेंटेज अकरेन्स केते अमाउंट मिलूँ तो कहे परसेंटेज अकरेन्स केते परसेंट मिलला बा तुम कही परिवो प्रोबाबिलिटी बा तुम कही परिवो पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन में मेंशन थो व्यस्त हर किछ नहीं हैला आउ W1 W2 कोन W1 W2 W3 आर द एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स है एथर भी क्वेश्चन पड़े तो ये फॉर्मूला मन रखियो एवरेज एटॉमिक वेट तापर देखो आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एठी अलग है जो फर्स्ट पॉइंट सेम रहइबो मास नंबर डिफरेंट रहइबो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली एलिमेंट अलग मतलब एटॉमिक नंबर अलग आसीबो जेमिति कि एग्जांपल देखो पोटासियम को जानिछो एटॉमिक नंबर केते 19 मन कि मास नंबर 39 आउ गोटे अच्छे पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 मास नंबर 40 है तमाने सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर भूल कर दिल टिके रह सेम मास नंबर जो पोटासियम रहा ये पोटासियम रो मास नंबर हो 1940 मु आइसोटोप लिख देथिले पोटासियम रे तळे तो आउ गोटे हूँ कैल्शियम जान एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40 तमें ये दुईटे ये रहा सामान देख मास नंबर सेम किंतु एलिमेंट देख ये पोटासियम अच्छे ये कैल्शियम अच्छे एटॉमिक नंबर 19 अच्छे एटॉमिक नंबर 20 अच्छे तो डिफरेंट है क्लियर ये आइसोबार कह जाए आइसोबार कौन कौन रहा मन रहा बुझा डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर आइसो डायाफोर्स कौन डिफरेंट एटम्स बा डिफरेंट एलिमेंट्स रहिबो किंतु सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूटन और प्रोटॉन डिफरेंस समान रहिबो आइसो डायाफोर रे नंबर ऑफ देख हम गोटे एग्जांपल दोचे बेटर अंडरस्टैंडिंग पे तर तुम दिया है बोरोन एटॉमिक नंबर 5 एटॉमिक मास 11 कार्बन 6 13 देखो बोरोन ने प्रोटॉन केतरा 5टा इलेक्ट्रॉन केतरा 5टा न्यूट्रॉन केतरा 11 - 5 होचे 6टा तमाने एठी काहर डिफरेंस कहिचे ना सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तमाने बोरोन केस रे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन केते हबो 6 - 5 = 1 से बळे कार्बन से 6 13 ने कोन हितला देखो कार्बन ने प्रोटॉन 6टा इलेक्ट्रॉन 6टा न्यूट्रॉन केतरा हबो 13 - 6 = 7टा ताने एठी प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन केते हबो 7 - 6 = 1 जेहेतु ये दुईटा केस रे यार आंसर गोटे यार आंसर भी गोटे तमाने प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन इक्वल टू सेम देन दे आर कॉल्ड द आइसोडायाफोर्स तापरे आइसोटोन्स का कह जो ना दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रहला हैव द सेम मास नंबर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर कौन रहबो समान रहबो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमती काढिबो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन जितटा प्रोटॉन थी ताको माइनस करदेले पाइबो होचे मास नंबर कौन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो एग्जांपल देखो आइसोटोन्स रो जमिति कि हाइड्रोजन H13 लिखाई छै हीलियम 24 लिखाई छै हमहु चेक करिया रे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केतरा अछि फर्स्ट हाइड्रोजन चेक करो 3 - 1 होचे 2 हीलियम रो होचे 4 - 2 होचे 2 जेहेतु समान अछि समान हम कोन कहबे आइसोटोन्स से आइसोस्टर्स कहा कह जो दे आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ एटम भी थिबो ता सहित इलेक्ट्रॉन भी थिबो जेमिति कि एग्जांपल देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है कौन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ता सहित N2O दिया है हम दीटा डिस्कस करबा कार्बन डाइऑक्साइड रे टोटल नंबर ऑफ एटम्स केतरा अछि एटम्स होची गोटे कार्बन दीटा ऑक्सीजन मिसी गेला के कार्बन गोटे ऑक्सीजन दीटा तीनटा एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कार्बन पाखरे 6टा इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन पाखरे 2 × 8 टोटल 16 6 22टा इलेक्ट्रॉन बुझिपार केमती गले कार्बन हूँ गोटे कार्बन अच्छे 6टा इलेक्ट्रॉन गोटे ऑक्सीजन हूँ 8टा दीटा ऑक्सीजन अच्छे 16टा N2 रे मन कि केतरा एटम 3टा एटम्स अच्छे
इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू केते हबो नाइट्रोजन होची 2टा 2 गुणन 7 प्लस ऑक्सीजन होची 8 14 प्लस 8 केते हला 22 इलेक्ट्रॉन आको कह जाए कौन आइसोस्टोर्स मन ना सेम नंबर ऑफ एटम्स आउ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किंतु आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आको टिके बेसी मन रखियो चेष्टा करियो कारण मको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यूज करेमी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन दे आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल गोटे जिनस मन रखियो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेमति कह जाए k प्लस Cl माइनस k प्लस रे केतरा इलेक्ट्रॉन 18टा Cl माइनस रे केतरा इलेक्ट्रॉन 18टा टिके पूर्व काढी आस्तलो सेबला Na प्लस रे केतरा इलेक्ट्रॉन 10टा आउ F माइनस रे केतरा इलेक्ट्रॉन 10टा एटा सब कोन कह जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्लियर है जिनस ये दरकार थला सेति पे पढा हला एबे सब इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हम ये तो बेसिक दिन सब इंट्रोडक्शन सरीगला इंट्रोडक्शन पर मु तुमको टॉपिक 2 देइतली कोन ना टॉपिक 2 होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये उठो स्टार्ट हला पाठ जोठी की एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओके इन फॉर्म ऑफ वेव्स ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यही थ्योरी हिसाब रे जो एनर्जी रहिला प्रत्येक बॉडी रे कौन थाए एनर्जी थाए गोटे बॉडी रु आमे पढ़ी के आस्तले एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट ओनली ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी से पचारुछि कि केमिति ट्रांसफर हबो गोटे बॉडी रु आ गोटे बॉडी को ना इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ये थ्योरी कहबा कथा को फॉर्म रे वेव फॉर्म रे आ जो वेव रहिला दिस वेव ट्रैवल्स इन द स्पेस स्पेस रे वेव ट्रैवल करिवो स्पीड सेम द स्पीड ऑफ लाइट लाइट रो स्पीड केते 3 × 10⁸ इंटू मीटर पर सेकंड ना होछि कोठी स्पेस रे तो यार स्पीड में मध्य केता हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो से प्रकार वेव्स को कौन कहा जाए ना आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी बुझिला ना सिंपल भाषा रे या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी थाए प्रत्येक बॉडी बा पार्टिकल्स पाखरे बा मॉलिक्यूल्स पाखरे बा कहि परिबो से बॉडी रो एनर्जी आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हबो को फॉर्म ना वेव फॉर्म रे हला एबला वेव हला वेव फॉर्म में तो ट्रांसफर हबो सेता बेले तार जो स्पीड थिबो स्पेस रे केते थिबो ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बुझिला केते थिबो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो से प्रकार वेव्स को एठी कोन कोआइ छि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी किए से वेव गुडा ना गोटे होछि रेडियो वेव्स आ गोटे होछि माइक्रोवेव्स आ गोटे होछि इंफ्रारेड रेज को मध्य कोआ जाय शॉर्ट रे आईआर कोन करिवो आईआर से बड़ा विजिबल रेज आ गोटे होछि अल्ट्रावायलेट रेज जोटा यूवी रेज आ गोटे होछि एक्स रेज आ गोटे होछि गामा रेज मन रखता हो रेडियो वेव्स आरडब्ल्यू माइक्रोवेव्स एमडब्ल्यू आउ इंफ्रारेड होछि आईआर विजिबल होछि वीआर आउ अल्ट्रावायलेट होछि यूवी एक्सरे होछि एक्सरे गामा रेज होछि गामा रेज एतिक होछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एई टाइप रे रिप्रेजेंट कर ये ला गोटे सोर्स वाइब्रेटिंग सोर्स तार मन की तो ये जो वेव अछि वेव रे जो अपर लेवल देखनो एगुडा को कहा जाय होछि कोन क्रेस्ट तळ लेवल जोडा देखछो ता कहा जाय कोन ट्रो तापरे एउठे जो डिस्टेंस देखुछो ये वाला डिस्टेंस हो किंबा ये वाला डिस्टेंस हो आको कहा जाए एम्पलीट्यूड कौन कौन दिया को एम्पलीट्यूड क्लियर है आउ दीटा कंजिक्यूटिव ट्रो मतलब कि एउठे जो डिस्टेंस देखुछो दीटा कंजिक्यूटिव ट्रो हो किंबा दीटा कंजिक्यूटिव क्रेस्ट हो ताको कहा जाए वेवलेंथ कौन कहा जाए को वेवलेंथ क्लियर ना जिनस कंजिक्यूटिव क्रेस्ट आउ कंजिक्यूटिव ट्रो भितर जो डिस्टेंस रहा था कह जाए वेवलेंथ आउ या कह जाए एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करा जाए ए द्वारा कौन ये एम्पलीट्यूड ये रहा वेव रो रिप्रेजेंटेशन कि जो ये वेव मूव करे मन रखी था जो वेव मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन था परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये पॉइंट मन रखी था काले पड़ जाओ नोट रे मन रखी था जो वेव मोशन करे द रेडिएंट एनर्जी तुम कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेडिएंट एनर्जी
हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक तार जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मैग्नेटिक फील्ड थी वेव जो एनर्जी ट्रांसफर कर गोटे फॉर्म आ गोटे फॉर्म को बा गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड थी कौन थी से माने ना परपेंडिकुलर टू each other and travel केमिति मोशन करिवे and travel at right angle to these fields travel at a right angle to these fields तमाने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन रहिबे परस्पर भितर परपेंडिकुलर रहिबे ता भितर एंगल केते रहबो 90 डिग्री एंगल तांक भितर रहबो हैला तो एठू ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहा से आम किसी इंपोर्टेंट टर्म को ये डिस्कस करवा प्रथम टर्म किए वेवलेंथ को आम रिप्रेजेंट करिया क्या द्वारा लैम्डा द्वारा है मन रखता मु डेफिनेशन लिखुनी डेफिनेशन हूँ दीटा कंजुगेटिव लिख द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट हो पारे और ट्रफ हो पारे ताको कौन कह जाए वेवलेंथ कह जाए रिप्रेजेंट करा जाए लैम्डा द्वारा यूनिट मन रखी था कौन आंगस्ट्रॉम हो पारे मीटर हो पारे सेंटीमीटर हो पारे कन्वर्सन मन रखी था 1 आंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर क्लियर है जिन पिकोमीटर भी हो पार मन रखी था पिकोमीटर मन रखी था 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर है ये गला वेवलेंथ सेकेंड रे मन रखी था आम डिस्कस करिया वेव नंबर जो रहा आपको रिप्रेजेंट करा जाए न्यू बार द्वारा कौन है सिंबल ना कौन पढ़ा को न्यू बार है न्यू बार तो न्यू बार केते ना 1/λ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ न्यू बार केते ना रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है ये हूँ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्लियर ना पूरा ताले यार यूनिट कौन हो सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स यदि आंगस्ट्रॉम थी आंगस्ट्रॉम इनवर्स एटसेट्रा है तापरे 3 नाम देखिए कौन फ्रीक्वेंसी जो रहा यहाँ पर आम सिंबल कौन यूज करवा मन रखी था न्यू कौन पढ़ा को न्यू फ्रीक्वेंसी हूँ न्यू फ्रीक्वेंसी कौन ना फ्रीक्वेंसी हूँ द नंबर ऑफ वेव्स सिंपल डेफिनेशन मन रखी था द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point in 1 second गोटे सेकेंड रे गोटे वेव जी थर गोटे पॉइंट को पास करिवो ताको जाए कौन तार फ्रीक्वेंसी मन रखी तो यार यूनिट हूँ इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी रे यूनिट हूँ हर्ट्ज पढ़ा जाए HRTZ है 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स 1 हर्ट्ज इक्वल टू कहते 1 सेकेंड इनवर्स ये इंपोर्टेंट जिनस मन रखता गोटे हर्ट्ज केते ना गोटे सेकेंड इनवर्स है तापर मन रखी था फोर्थ रे टाइम पीरियड देखो तापर कौन टाइम पीरियड मन रखी था T इक्वल टू 1/न्यू सेकेंड तमाने गोटे वेव गोटे पॉइंट को पास करने जी टाइम नब तक कह जाए कौन टाइम पीरियड तो T इक्वल टू 1/न्यू फिफ्थ रे मन रखता हूँ वेलोसिटी फिफ्थ कौन वेलोसिटी मन रहा ना वेलोसिटी क्या सहित सामान सी सहित लाइट स्पीड सहित सामान वेलोसिटी क्या सहित लाइट स्पीड सहित सामान और फॉर्मूला मन रखी था C इक्वल टू λ/T C इक्वल टू कहते λ/T
बा तुम कहीपर लैम्बडा बाई टी मतलब कि 1/t हेल्ले न्यू सो सी इक्वाल टू न्यू लैम्बडा ये फॉर्मूला भी हो पार सी इक्वाल टू न्यू लैम्बडा है ये गोटे फॉर्मूला मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट देखो स्टेटमेंट ठार बेटर हो फॉर्मूला कारण आमको सॉल्व कर प्रोब्लेम कहीं पचारे जे वेलोसिटी क्या कहुए थोड़ी एमती क्वेश्चन आस तो न्यू इक्वाल टू के सी बाय लैम्बडा न्यू के पाइल सी बाय लैम्बडा ये फॉर्मूला मन रखा तुम पड़ो क्लियर है तापरे यूनिट कौन हो सी रो मीटर पर सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड सिक्स मन रखी था कौन आम्प्लीट्यूड सिक्स मन रखी था आम्प्लीट्यूड कौन कही ये जो डिस्टेंस रही ये वाला डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस रहा कि ये जो डिस्टेंस रहा कहुए आम्प्लीट्यूड मीन पोजिशन रू जी ऊपर को जी तौक जाइए कहुए कौन आम्प्लीट्यूड से जो लाइनटा अच्छे लाइनटा कहुए मीन पोजिशन ऊपर को कि तौक गले कहुए आम्प्लीट्यूड जो रहा लिखी था डेफिनेशन लिखा चाहूँ तो आम्प्लीट्यूड ऑफ ए वेव is defined as the height of crest कही पार और depth of trough कही पार ट्रोप कही पार है तो एत सारा जो पढ़ल सब इम्पोर्टाट कौटा मन कि सब इम्पोर्टाट हूँ न्यू इक्वल टू के सी बाय लैम्बडा ये इम्पोर्टाट है आ मन कि न्यू बार के ना 1 बाय लैम्बडा ये दोनों सब इम्पोर्टाट कारण हमको बार बार ये ही यूज करना है आगु को हमको या ही यूज कर ठीक है ये थिला हूँ क्या विषय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आउ तार डिफरेंट टाइप्स वेव तार हूँ कौन रेडिएंट एनर्जी बस वगैरह वगैरह ये फॉर्मूला गला तो एबे जो सेकंड टॉपिक आसो मन रखी था ये हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहा ये कौन ना सिंपल हूँ तो अरेंजमेंट ऑफ छोटे डेफिनेशन लिखो द अरेंजमेंट obtained by एमती लिख दियो arranging various types of electromagnetic waves मैं शॉर्ट लिखुँ EM electromagnetic waves in order of their increasing frequency और डिक्रीजिंग वेवलेंथ देखो फ्रीक्वेंसी बढ़िले वेवलेंथ कमे या मन रख डिक्रीजिंग वेवलेंथ ताको कौन कह जाए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम पढ़िया कथा से ये आस आम पाखे जो वेव रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहा आम अरेंज करवा कौ हिसाब से इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी कहीपर कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ कहीपर यही हिसाब से अरेंजमेंट करवा ताको कौन कह जाए स्पेक्ट्रम्स है तो सब फास्ट आमर था रेडियो वेव्स तो जो रेडियो वेव्स थिला रेडियो वेव्स को कौन कही सर्ट्रे RW सर्ट्रे लिख रेडियो वेव्स तापर किए आसो MW मतलब माइक्रोवेव्स तापर किए आसो IR मतलब इंफ्रारेड तापर किए आसो विजिबल रेज विजिबल सर्टकट नहीं से विजिबल रेज तापर किए आसो अल्ट्रावायोलेट रेज UV तापर किए आसो कही एक्स रेज तापर आसो कौन गामा रेज क्लियर है तो यही डायरेक्शन में जो तुम जीव लेफ्ट टू राइट को जो जीव ताले कौन हो फ्रिक्वेंसी इनक्रीजेस फ्रिक्वेंसी कौन हम इनक्रीजेस वेवलेंथ कौन हम वेवलेंथ डिक्रीजेस क्लियर है ना लेफ्ट टू राइट को गले फ्रिक्वेंसी बढ़ो वेवलेंथ कम सबुठारु हाई फ्रिक्वेंसी कहार गामा रेज सबुठारु कौन ये हाई फ्रिक्वेंसी
ये कौन हाई फ्रिक्वेंसी। तो आर डब्ल्यू कौन सबुठू लो फ्रिक्वेंसी है, सब कौन ये लो फ्रिक्वेंसी, किंतु सबुठारु लंगेस्ट वेवलेंथ बा लंगर वेवलेंथ, वेवलेंथ कौन लैम्बडा आ गामार कौन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, एमती मन रख चलो ये गला। तापर देखा हूँ कौन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली आम स्पेक्ट्रम पढ़ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छी आगू पढ़ा, ये जस्ट टिके मुझे कहीदेली जेहतु आम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भितर कहते। सो एबे देख नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये इंपोर्टेंट। जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी रहा, ये थ्योरी कौन कहला देखो ध्यान से सुनो। ये थ्योरी जो कहूँ सिंपल डेफिनेशन लिखा, द रेडिएंट एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रेडिएंट एनर्जी emitted, the radiant energy emitted or absorbed, emitted करू बा absorbed हो by a body, गोटे बॉडी द्वारा बा गोटे ऑब्जेक्ट द्वारा, नॉट कंटिन्यूअसली रेडिएंट एनर्जी करि परिबोनी कि कंटिन्यूअसली अब्जर्व करि परिबो नाही, बट यदि कंटिन्यूअसली करूनी कौन करिवो डिसकंटिन्यूअसली करिवो, बट डिसकंटिन्यूअसली को फॉर्म रे ना इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी मतलब बहुत छोट छोट पैकेट्स ऑफ कौन एनर्जी रे ट्रांसफर करेबो बा ऑब्जर्व करेबो, एंड these पैकेट्स आर कॉल्ड, से जो छोट छोट पैकेट्स रहा तो कौन कह जाए क्वांटम, आर कॉल्ड क्वांटम। मन रखता क्वांटम हो प्लूराल, सिंगुलर हेले क्वांटा, कौन कह जाए क्वांटम बा क्वांटा। कौन कहनी बुझीगला ना, माने अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हिसाब रे जदि जो एनर्जी थाए से एनर्जी तो ट्रांसफर हुए गोटे बॉडी रू गोटे बॉडी को किंबा ऑब्जर्व हुए कंटिन्यूअसली हम नहीं, कौन हम डिसकंटिन्यूअसली हम को फॉर्म रे ना इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस पैकेट को कौन कह ना हो दिस पैकेट्स को कौन कह क्वांटम है, कौन कह जाए। देखो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी रहा बा डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो क्वांटम कहला, तो से एनर्जीटा मन रखी था कौन ना जो ई फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए। ई केते ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यू कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब कि से जो एनर्जी रहा द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। एठी ताको जदि आमे मैथमेटिकली लिखिबा, मैथमेटिकली सुनो स्टेटमेंट जदि लिखिबा चाहो लिखि देताओ, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम वो लिखि दे काले भूल कर दो, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली proportional to frequency of the radiation। कहाँ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, ताମାନେ मैथमेटिकली कौन हम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हो नहीं, प्रोपोर्शनालिटी हटाइबा कांस्टेंट दरकार, तो ई इक्वल टू केते होगला एच न्यू, ई केते होला एच न्यू। ताମାନେ प्लांक्स कहया कथा कि जिते बड़े गोटे बॉडी धर ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी, ये एनर्जी रेडिएट करुचे, तापर एठी एनर्जी कौन रिमूव होची, केमिति हो कंटिन्यूअसली नुहे को फॉर्म रे डिसकंटिन्यूअसली, केमिति ना स्मॉल पैकेट है छोट छोट पैकेट से कि एनर्जी कौन हम ट्रांसफर हम, जो ट्रांसफर हम से जो पैकेट्स जो एनर्जी थाए से क्या सहित हम ना जो वेव मोशन कर से वेव रो फ्रिक्वेंसी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम, एति तो कथा कौन बुझला। ताମାନେ ई इक्वल केते होइला एच न्यू, ताମାନେ न्यू केते सी बाय लैम्बडा हम पढ़ी के आसले, तो ई इक्वल केते होला एच सी बाय लैम्बडा, ये रहला फाइनल फार्मूला, ये भी फार्मूला। ये तीन टाइम जिन मन रखता, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा है, क्लियर ये जिन। आउ गोटे पॉइंट भी से मेंशन कले
कहले कि टोटाल अमाउंट ऑफ एनर्जी जदि पचारे टोटाल केते अमाउंट ये हूँ गोटे पैकेट ऑफ एनर्जी वन पैकेट ऑफ एनर्जी गोटे पैकेट ऑफ एनर्जी हूँ ये गोटे क्वांटा भी कहीपर गोटे घंटा हूँ केते ना एच सी बाय लैम्डा ताले टोटाल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड from one body to another केते हबो ना will be some integral multiple of energy of quantum तामने आमे क्वांटम गोटे क्वांटम रे एनर्जी पाइले एच सी बाय लैम्डा जदि हम पाखरे एन टा बॉडी थी माने एन नंबर ऑफ वेव्स ट्रांसफर होची ताले ई इक्वल टू केते हे जिवो ना ई इक्वल टू एन एच न्यू हे जिवो हम पकई परिबो एन एच सी बाय लैम्डा ये रहइबो फार्मूला हैला केते देखो गोटे पैकेट ऑफ एनर्जी ब्रो एति की एन पैकेट हेले एन मल्टीप्लाई करिवो एति त कथा टोटल एनर्जी पाइबो आ सब मन रखी था एन कौन पॉजिटिव होता दरकार पॉजिटिव इंटीजर होता दरकार है जोटा कहुए कौन नंबर ऑफ क्वांटा मुझे कथा कहते नंबर ऑफ क्वांटा बा नंबर ऑफ एनर्जी कहीपर नंबर ऑफ क्वांटा बा पैकेट्स कहीपर ओके ये थिला है यार प्रोब्लेम अच्छी व्यस्त बार किसी आगे थियोरेटिकली पढ़ी दियो गोटे दिन बसिक पूरा ऑनलाइन मॉड्यूल सब एग्जांपल्स क्वेश्चन गोटे क्लास पूरा लाइव करदे ये क्लियर होगा ना ये टेंशन ए डाउट अच्छी आई थिंक एथे बिल्कुल डाउट नहीं ये बहुत छोटिया थियोरी था तापर देखो बोर्ड्स मॉडल खत्म करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट होची बोर्ड्स मॉडल कहीं बोर्ड्स मॉडल जैसे क्वेश्चन पड़ो आ कौटी क्वेश्चन पड़ो ना सारे के सारे प्रॉब्लम केवल बोर्ड्स मॉडल ही अच्छे बोर्ड्स मॉडल मन की सब आड़े तुम पाइब बोर्ड्स मॉडल को एग्जाम ना जाए केमिस्ट्री पढ़ी कि बोर्ड्स मॉडल पढ़ी सेमती किसी ना बोर्ड्स मॉडल ही पढ़ो फास्ट कथा ये मॉडल कहाँ पर बेस करके तैयारी होइछि मन रखी था दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पूरा लिखुरी शॉर्ट लिखुची दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी जो क्वांटम पढ़ी आसिल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो रेडिएशन उपर सारी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन सीधा सीधा एनर्जी उपर पढ़ी आसिल है आउ गोटे जिन मन रखी फिजिक्स अच्छी क्लासिकल फिजिक्स उपर बेस करके क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स यार कौन से लेन देन ना छाड़ दिया केवल ये मन रखी था क्वांटम जो पढ़ी आसला तार जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी पढ़ी आसला से बेस नहीं तैयारी कराई ये कहाँ एप्लीकेबल ये जो मॉडल हम पढ़ा आग को इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मन रखी था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस मतलब जहाँ पाखे गोटे इलेक्ट्रॉन थी जमीती कि दैट इज हाइड्रोजेन हो बा हीलियम प्लस हो कि लिथियम 2+ हो कि बेरिलियम 3+ हो जहाँ पाखे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अच्छी तारी पाखे ये एप्लीकेबल क्लियर ना ये जिनस ओके तापरे बोर हिसाब रे बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन जदि बोर हिसाब रे आमे जिबा हिसाब रे कौन ना बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन क्या ना पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मन रखी था ये वेव नेचर कथा कहना क्या कथा कहते ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव नेचर आगे पढ़िया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रुगलाई वेव लेंथ कही डी ब्रुगलाई कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विषय किए कहले बोर तो हिसाब से जब आम जा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर हिसाब से दुईटा जिन मन रखी था गोटे कूलम्बिक फोर्स पड़ती फिजिक्स रे अच्छी कूलम्बिक फोर्स कौन कौन दरकार देख पोस्टुलेट को पढ़ाई सब लिखी दूसरी कूलम्बिक फोर्स अच्छी K(Q1 Q2 अपन r² गोटे आउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब पोस्टुलेट रे आसो से आगुरा लिखा हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन mv²/r आउ आंगुलर मोमेंटम हूँ ये फॉर्मूला को भूलना मत कहीं सब आसो एग्जाम परीक्षा mvr तीन फॉर्मूला है कूलम्बिक फोर्स मतलब कि जब ये गोटे चार्ज पार्टिकल Q1 हुए ये गोटे चार्ज पार्टिकल Q2 हुए आंक भितर डिस्टेंस जब r हुए तो आंक भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे से केते ना F12 = K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हूँ कोलम्बिक फोर्स यूठ आसला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन ना गोटे मझे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ये ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ रे कौन करूँ ना घुरुव ये सेंटर धरिकी से समय जो फोर्स अप्लाइड होती आपर फोर्स पड़ो से फोर्स को कौन कहुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केते ना रेडियस होची आर मास होची ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ये घुरुची तार मास होची एम आ भी होची वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कौन ना जिते एंगल करी कौन करता है ना गोटे सर्कुलर पाथ रे घुरू था से जो एंगुलर मोमेंटम काटा जाए कहुए मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ये जिन केवल मन रखा कथा फर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन ने गिवन थो मास के वेलोसिटी के रेडियस के काढ़िया पचार कि गोटे देकी किसी पचार ये फर्मूला मन रहा तो तापर आम देखा पोस्टुलेट्स ऑफ बोर पोस्टुलेट कौन थी पोस्टुलेट्स देखो फास्ट पोस्टुलेट देखो पोस्टुलेट नंबर 1 पूरा बुझे बुझे जी आराम से शुणी जाओ तांको हिसाब रे आटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट ये तुमको जाना अछि कौन ना आटम हैज ए न्यूक्लियस आटम पाखे कौन अच्छी न्यूक्लियस अच्छी एंड न्यूक्लियस जदि अच्छी तादरे कौन था ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट atom has a nucleus where all protons and neutrons are present in which clear है जिनस तामान से कौची आटम जदि आम पढ़ी के आसले स्पेरिकल शेप ये जदि ता न्यूक्लियस हुए है न्यूक्लियस रे कौन कौन रहिबो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ठीक है क्लियर है जिनस द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम है ताने कौट रे साइज ऑफ द ए वन पोस्टुलेट मन रखिथा से न्यूक्लियस विषय कहते जो से कहले साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल बहुत छोटो साइज सो इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर कौट न्यूक्लियस था सेंटर रे था ये बोर कहले सेकेंड पोस्टुलेट देखो फास्ट पोस्टुलेट किसी असुविधा नहीं सेकेंड पोस्टुलेट कहले जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रोचे नेगेटिव चार्ज टिके रही था कहला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन से कौन कि रिवॉल्व अराउंड द कहा कोड रिवॉल्व करे न्यूक्लियस इन द सेम वे आज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ताने सन चारिपटे सॉरी सन चारिपटे प्लैनेट जमी रिवॉल्व करे से भाया न्यूक्लियस चारिपटे किए रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर तार पाथ कौन रहिबो सर्कुलर तापर देखो आमर ये जो आटम अच्छी ये आटम न्यूक्लियस कौ चार्ज रहा पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये धर इलेक्ट्रॉन टे घुरुची इलेक्ट्रॉन जो घूरला इलेक्ट्रॉन कौ चार्ज नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव भितर कौन पड़ो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कौन क्यू K1 ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कहुए कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर है धर Q1 हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज आउ Q2 केते ना न्यूक्लियस चार्ज आर कौन आंक भर डिस्टेंस बा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कौन आटम है ये फोर्स पड़ा सेटा क्या सहित सामान हम ना इक्वाल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ता माने जितेबाला इलेक्ट्रॉन ये घुरुची तो इलेक्ट्रॉन कौन कर अट्रैक्शन फोर्स पड़ा एटू से चाहिए बाहर की जावाई जो बाहर की जो जीव से फोर्स कहुए हूँ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस कहुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जमीक एमती बुझीपार गोटे पर्सन छिड़ा है तो या हाथ में गोटे रस्सी अच्छी गोटे सूता बंधा सूतार गोटे टेका बंधा तुम ताको घुराओ सेमती घूर जदि तुम छाड़ी दियो से धटकिन एमती बाहर की पड़ेगा ना ये जो बाहर की जावाई जो फोर्स पड़ुची से फोर्स कहुए कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लीयर है जिनस तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउ हूँ कौन ना कूलम्बिक फोर्स ये परस्पर सामान तार नाम लिखिपर ना के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इक्वाल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन कहते फॉर्मूला mv² by r ये या मन रखिए कारण आम नेक्स्ट यूज करवा मैथमेटिकल सॉल्विंग बेले ये थिला सेकंड पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट देखो 3 नंबर पोस्टुलेट कौन कहूँ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π मु तुमको कही एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला कौन एंगुलर मोमेंटम केते mvr
तो एम वी आर इक्वल टू के इंटीग्राल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एन हूँ इंटीजर एन एच बै 2 पाई ये फॉर्मूला मन रखियो एन कौन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्राल मल्टीपल ऑफ एच बै 2 पाई तापर इधर किसी असुविधा माने इधर किसी बुझिया जिनस नहीं है जो बुझिया जिनस पूरा कंप्लीटली बुझे तुम पोस्टुलेट लिखो कारण क्वेश्चन डायरेक्ट पचार देथिबो सेति द ऑर्बिट्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन मूव करे ताको कहजा स्टेशनरी ऑर्बिट बिकॉज इन दिस ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट तमाने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रहिला न्यूक्लियस चारिपटे जो ऑर्बिट बा पाथ रे घुरुची से पाथ रे कोन था स्टेशनरी था रीजन कोन से पाथ रो एनर्जी बा से ऑर्बिट रो एनर्जी कोन था कांस्टेंट था तापर को ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देयरफॉर दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स तो डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ताको सेत कौन कह जाए एनर्जी लेवल्स तार नंबरिंग कराई था 1 2 3 कह जाए किंबा के सेल एल सेल एम एमती कह जाए हला फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड्स तो न्यूक्लियस धीरे धीरे जाती फिगर धर एमती काटो ये तो प्रथमटा कौन हम के तापटा एल तापटा एम एम चलो तापर तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर तामाने मरिक करा जाऊ ये रहिला न्यूक्लियस ध्यान से देखो ये चारिपटे रहिला ऑर्बिट्स बा सेल्स प्रथमटा तुम कौन था के सेल तापर एल सेल तापर एम सेल इलेक्ट्रॉन ये घुरुचे जदि इलेक्ट्रॉन ये जम्प करिवो सेतेबेले जाइए से एनर्जी लूज करिवो किंबा एनर्जी गेन करिवो मन रखि थाओ जेतेबेले हायर टू लोअर को आसीबो हायर को जो हायर लेवल अच्छे धर एम रे अच्छी एल को आसो हायर रु लोअर को आसला सेतेबेले से एनर्जी लूज करिवो एनर्जी कौन करिवो से लूज करिवो लूज कइबार किंबा एमिटेड करिवो है से भाया जो लोअर टू हायर को जीवो जो लोअर लेवल रु हायर लेवल को जीवो से एनर्जी कौन करिवो गेन करिवो बा कह ऑब्जर्व करिवो को फॉर्म रे ना एच न्यू फॉर्म रे है जोटा कह जाए कौन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन है कौन कह जाए फोटोन ई इक्वल टू केते पाइलो एच न्यू बा डेल इक्वल टू केते एच न्यू ये फॉर्मूला है तो ई हायर माइनस ई लोअर ये फॉर्मूला मन रखता ये रहा कौन पोस्टुलेट्स ये पोस्टुलेट्स पर बोर्ड काम सरी ना बोर्ड मैथमेटिकल अच्छे जो कि मैथमेटिकल डेरिवेशन आम रेडियस पढ़ा वेलोसिटी पढ़ा एनर्जी पढ़ा मुझे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करी ये ऑलरेडी घंटे पर हो गलानी नेक्स्ट लेक्चर रे ये कंप्लीट अपलोड करदेवी किंतु जो मैंने न्यू से मैंने सब्सक्राइब करो सांग मान सहित शेयर भी करो और वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग जो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर ऑल द वेरी बेस्ट।